नमस्कार दोस्त। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग है जहां से वैश्विक तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने यूएस इजराइल के हमलों के जवाब में इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावी रूप से बंद कर दिया या जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि ईरान के पास इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। भारत अपनी एलपीजी का 60 से 85% आयात करता है और इनमें से 80 से 90% मिडिल ईस्ट, खासकर सऊदी अरब, कतर, यूएई आदि से आता है, जो इसी रास्ते से गुजरता है। घरेलू एलपीजी 14.2 किलोग्राम सिलेंडर। सरकार ने घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी है, इसलिए घरों में ज़्यादा कमी नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर लाइनें लग रही हैं और पैनिक बाइंग हो रही है। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से ही अपना काम करें, एक्स्ट्रा या फिजूल खर्च से बचें। कुल मिलाकर बात यह है, कमर्शियल एलपीजी 19 किलोग्राम सिलेंडर होटल, रेस्तरां, ढाबे, अस्पताल आदि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर सप्लाई रुक गई, मेन्यू कम करना पड़ा, कुछ बंद होने की कगार पर है और 10 से 15% छोटे छोटे दुकानदार ने तो बंद कर ही दिया है। दिल्ली, मुंबई आदि शहरों में ऐसा माना जाता है कि सिलेंडर 1500 से 2800 रुपये तक ब्लैक में बिक रहे हैं। कीमतों में बढ़ोतरी। मार्च 2026 में घरेलू सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़कर दिल्ली में 913 रुपये हो गई, जो पहले 853 रुपये थी। कमर्शियल में भी 114 से 144 रुपये की बढ़ोतरी। दिल्ली 913 रुपये घरेलू, 1884 रुपये प्लस कमर्शियल। मुंबई 912.50 रुपये, कोलकाता 939 रुपये, चेन्नई 928.50 रुपये। आदि जगहों पर ये सब है, आप लोग खुद देख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट के बावजूद 2 भारतीय एलपीजी जहाज सुरक्षित रूप से पार हो चुके हैं और भारत पहुंच रहे हैं। ये बड़ी राहत की खबर है, खासकर जब भारत में एलपीजी संकट चरम पर है। दोनों जहाज़ों में कुल 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी तरल पेट्रोलियम गैस लदी हुई है। इन दोनों जहाज़ों का नाम शिवालिक और नंदा देवी बताया गया है। चलिए, कुछ तो राहत की बात आई सामने। चलिए अब आगे की खबर को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें मासिक धर्म अवकाश देशव्यापी रूप से अनिवार्य बनाने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ऐसा कानून बनाने से महिलाओं की जॉब्स और करियर पर उल्टा असर पड़ सकता है, यानी नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से हिचकिचा सकते हैं। याचिका क्या थी? याचिका एक वकील ने दायर किया था। एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की थी। उनका मांग था कि पूरे भारत में कामकाजी महिलाओं और महिला छात्राओं के लिए मासिक धर्म के दौरान पेड लीव की अनिवार्य नीति बनाई जाए। आधार: मासिक धर्म से जुड़ी तकलीफें जैसे डिस्मेनोरिया, एंडोमेट्रियोसिस आदि महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा आर्टिकल 21 से जुड़ी हैं। कुछ राज्यों जैसे बिहार में सरकारी महिलाओं को 2 दिन, कर्नाटक में नीति में पहले से प्रावधान है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की थी। कुल मिलाकर बात ये थी, फार्मा इंडस्ट्री में पैरासिटामोल और सिरिंज, साथ ही अन्य डिस्पोजेबल मेडिकल ग्लव्स, कैथेटर की कमी की आशंका है अभी बहुत मजबूत है और ये सीधे ईरान इजराइल युद्ध मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रभाव से है। कुल मिलाकर बात ये भी वही है। हालांकि अभी पूर्ण कमी नहीं, लेकिन अगर शिपमेंट 1 महीना रुके तो पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, विटामिन आदि में कमी आ सकती है। तो ऐसे में घर में रहें और सुरक्षित रहिए। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 14 मार्च 2026 को असम और पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर कुल 47,000 करोड़ रुपए प्लस विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किए, जिसमें शिलान्यास, भूमि पूजन और फ्लैग ऑफ किया। ये दौरा असम विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले हुआ और इसमें मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रेलवे, रोड, एनर्जी और नॉर्थ ईस्ट के विकास पर था। तो कुल मिलाकर बात ये थी। चलिए अब आगे देखते हैं। लद्दाख के प्रसिद्ध क्लाइमेट एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एनएसए एक्ट के तहत हिरासत से रिहा कर दिया गया है। ये खबर 14 मार्च 2026 शनिवार को आई है और केंद्र सरकार ने उनकी हिरासत तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी है। रिहाई का समय: सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल से 14 मार्च 2026 दोपहर करीब 1:30 पर रिहा किया गया। रतनाड़ा पुलिस स्टेशन एसएचओ दिनेश लखावत ने पीटीआई को कंफर्म किया। उसके बाद एनएसए रद्द करने का आदेश। गृह मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि एनएसए के तहत उनकी डिटेंशन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये फैसला लिया। उनकी गिरफ्तारी 26 सितंबर 2025 लेह में, 24 सितंबर 2025 लेह में हिंसक प्रदर्शनों के बाद हिरासत में लिया गया था। कुल समय करीब 170 दिन, लगभग 5.56 महीने जेल में रहे। एमएचए ने नोट किया
कि उन्होंने डिटेंशन पीरियड का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर लिया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।